इंडिया अचानक से नैस्डैक और कोरिया को क्यों बीट करने लग रहा है? निफ्टी ने नैस्डैक को पीछे छोड़ दिया, कोरिया का मार्केट भी 10% गिर गया और एफआईआईज ने इंडिया में दोबारा बाइंग शुरू कर दी है। जब नैस्डैक, ताइवान और साउथ कोरिया न्यू हाईज क्रिएट कर रहे थे, सबका कहना था कि इंडिया तो एआई की रेस में पीछे ही रह गया। तो सिर्फ एक महीने में ये पूरी कहानी कैसे उलट गई? क्या ग्लोबल एआई ट्रेड फाइनली ठंडा पड़ रहा है? देखो, पिछले एक साल में एआई ही मार्केट का सबसे बड़ा थीम रहा है। एनवीडिया, ताइवान और साउथ कोरिया के चिप स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली देखी, जबकि इंडिया को नॉन एआई मार्केट बोलकर इग्नोर किया जा रहा था। पिछले एक महीने में निफ्टी 3.3% बढ़ा। इसी दौरान नैस्डैक लगभग 3% गिरा, ताइवान सिर्फ 1.2% ऊपर रहा और साउथ कोरिया का कॉस्पी 10% गिर गया। इसका मतलब जो एआई मार्केट्स माने जा रहे थे वही करेक्ट हुए। सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं, मनी फ्लो भी बदल रहा है। सेबी के डेटा के मुताबिक 15 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच एफआईआईज ने इंडियन इक्विटीज में 7,000 करोड़ की नेट बाइंग की। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स कोरिया के एआई हेवी स्टॉक्स जैसे सैमसंग और एसके हाइनिक्स में एक्सपोजर को घटा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई की कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एआई ट्रेड अब पहले जितना वन साइडेड भी नहीं रहा। पिछले 2 सालों में हाइपर स्केलर्स ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड कैपेक्स किया। अब मार्केट ये देखना चाहता है कि इतना पैसा एक्चुअली प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होगा भी या नहीं। जेफरीज के क्रिस वुड इसे मैल इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। मतलब अगर रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आए तो एआई ट्रेड धीरे धीरे ठंडा पड़ सकता है। इसी बीच इंडिया स्ट्रांग होते दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $70 पर बैरल के पास आ गया है, जो इंडिया के लिए पॉजिटिव है। लोअर ऑयल प्राइसेस इन्फ्लेशन और इंपोर्ट बिल दोनों को सपोर्ट करते हैं। साथ ही डोमेस्टिक ग्रोथ और एफआईआई इनफ्लो सेंटिमेंट को इंप्रूव कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट सिर्फ एक रोटेशन देख रहा हो, जहां पैसा ओवर क्राउडेड एआई ट्रेड से निकल के इंडिया जैसे डोमेस्टिक ग्रोथ मार्केट्स में आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये 3 चीजें मॉनिटर करनी चाहिए, ना सिर्फ हेडलाइंस देखना। क्या एफआईआईज इंडिया में बाइंग कंटिन्यू करते हैं? क्या क्रूड ऑयल लो रहता है? और क्या एआई कंपनीज अपने मैसिव केपेक्स को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाती है? इन 3 इंडिकेटर्स से ही पता चलेगा कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी रोटेशन है या ग्लोबल मार्केट्स का अगला बड़ा ट्रेंड। क्या आपको लगता है ग्लोबल एआई ट्रेंड ठंडा पड़ रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.